दोस्तों साल 1998 में इंडिया ने दुनिया को बताया कि इंडिया अब एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। 1998 से पहले 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गया था। उसके बाद 24 साल का स्ट्रगल चला और साल 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया। अब इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में कई साइंटिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। साथ में ही आर चिदम्बरम जी, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। और आज आर चिदम्बरम जी हमारे बीच नहीं रहे। आप में से बहुत से लोग आर चिदम्बरम जी का नाम सुने होंगे, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो आज हम इन्हीं की लाइफ को समझेंगे, इनके कंट्रीब्यूशन को समझेंगे और किस तरीके से आर चिदम्बरम जी ने भारत को न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाया। ये सारी चीजें जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डे 247। इस तरीके की इंफॉर्मेशन एनालिसिस आपको चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वेटरन साइंटिस्ट आर चिदम्बरम, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, डाइज एट 88। आप देख सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आउटलेट्स हैं वो सबने इस न्यूज को कवर किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी और कितना इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, डीपली सैडन्ड बाय द डिमाइस ऑफ डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। ही वॉज वन ऑफ द की आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड मेड ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन in strengthening India's scientific and strategic capabilities. He will be remembered with gratitude by the whole nation and his efforts will inspire generations to come. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 1998 में जब टेस्ट सक्सेसफुल हो गए, भारत जो है न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया, तो उसके बाद बहुत बड़े लेवल पर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस इंपोज किए थे। और उस दौरान चिदम्बरम जी की जो साइंस डिप्लोमेसी थी, इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल था, जिससे भारत इन सैंक्शन से बाहर निकल पाया। और इंडिया यूएस के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, उसमें भी आर चिदम्बरम जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो टेस्ट कंडक्ट कराने में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। फिर जब ये टेस्ट सक्सेसफुल कंडक्ट हो चुके थे और जब भारत पर सैंक्शंस लगाए गए थे, तो उस सैंक्शन से, उस आइसोलेशन से भारत को निकालने में भी आर चिदम्बरम जी का बेहद इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इनका दोनों ही टेस्ट में 1974 हो गया। ठीक है, ये आपका जो 1998 था, जो सक्सेसफुल टेस्ट था, दोनों में ही काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। इनका जो जन्म हुआ था आर चिदम्बरम जी का, अगर आर चिदम्बरम जी की अगर हम अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 11 नवंबर 1936 में चेन्नई में हुआ था। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो फिजिक्स में करी थी। उसके बाद इन्होंने डॉक्टोरल रिसर्च करा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। और इनका जो मेन फोकस था वो आपका मैटर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स और मटेरियल साइंस में था, जिसने अल्टीमेटली आपका न्यूक्लियर मटेरियल्स में इनकी एक्सपर्टीज का फाउंडेशन रखा। फिर साल 1962, दैट इज इन द ईयर 1962, इन्होंने बार्क को ज्वाइन किया, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और फिर साल 1990 में ही वो डायरेक्टर बन गए बार्क के। फिर 1993 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बनाया गया आर चिदम्बरम जी को, और इन्होंने ये पोजीशन हेल्ड करी थी 1993 से लेकर 2000 तक। और इसी बीच 1998 में भारत ने जो है अपने टेस्ट को, जो पोखरण टेस्ट सेकंड था, उसको सक्सेसफुली कंडक्ट कराया था। और जैसे इन्होंने रिटायरमेंट करी, इसके बाद तुरंत इनको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बनाया गया। जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की पोस्ट है वो साल 1999 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि इससे ठीक एक साल पहले, दैट इज इन द ईयर 1998, भारत ने सक्सेसफुल पोखरण टेस्ट को कंडक्ट किया था। तो इसी के बाद जो है ये पोस्ट को बनाया गया था और 1999 से। और फिर इन्होंने इस पोस्ट को, ठीक है, इन्होंने इस पोस्ट को 17 साल तक संभाला। ठीक है, 17 साल तक संभाला। तो ऐसा नहीं है कि 1974 के टेस्ट में इनका इंपॉर्टेंट रोल था, फिर 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट में इंपॉर्टेंट रोल था। उसके बाद भी जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ना, जैसे कि न्यूक्लियर सिविल डील के बारे में मैंने बताया, भारत को आइसोलेशन से बाहर निकालने के लिए बताया, और जो लेटेस्ट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं साइंस में, लगातार जो भारत में लेटेस्ट इनिशिएटिव, डेवलपमेंट्स, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इंपॉर्टेंट गाइडेंस रही है। इन सब का जो है हमने रिजल्ट ये देखा कि भारत समय के साथ कितनी तेजी से साइंस की फील्ड में तरक्की करता चला जा रहा है। अब अगर हम पोखरण टेस्ट की बात करें, ठीक है, पोखरण टेस्ट की बात करें, तो इनका जो रोल था ना, वो था आपका डिजाइन और इंजीनियरिंग में, किसके? न्यूक्लियर डिवाइसेस के। और इससे क्या हुआ कि भारत की इंडिजिनस कैपेबिलिटीज है ना वेपन्स में, इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथन आई।
फिर साथ ही साथ इनकी जो टीम थी इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था एडवांस थर्मोन्यूक्लियर और फिशन बॉम्ब पर। इस वजह से 1998 का जो टेस्ट है सक्सेसफुल हो सका था। ये आप पीछे हिस्टोरिक फोटो देख रहे हैं जब टेस्ट कंक्लूड हुए थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, प्रधानमंत्री उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और आर चिदम्बरम जी हैं और पूरी टीम है जब ये टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हुए थे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो पोजीशन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की पोजीशन थी, उन्होंने 17 साल तक इस पोजीशन को संभाला और इस दौरान कई सारे टेस्ट, ठीक है, कई सारे जो टेस्ट हैं इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किए। 1998 उसके बाद जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई उसमें इनका बेहद इंपॉर्टेंट रोल था। और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जैसे आपका मिशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल था, जिसको 2016 में आपका अप्रूवल मिला था, प्रिंसिपल अप्रूवल, और फाइनल अप्रूवल साल 2023 मिला था। फिर जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है, दैट इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लीगो इंडिया कहते हैं, इसकी जो टीम है, इसके जो स्पोक्स पर्सन है, जो फॉर्मर लीगो इंडिया के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा था कि वैल्यूबल एडवाइस, वैल्यूबल गाइडेंस जो है आर चिदम्बरम जी की तरफ से लीगो इंडिया की टीम और उनके साइंटिस्ट को मिली थी। उसके बाद जाके जो है इस पे सक्सेसफुली काम हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट इनिशिएटिव, डिफरेंट साइंस प्रोजेक्ट में आर चिदम्बरम जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। अब देखिए जी, जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, जितने भी ये अचीव्ड पर्सनालिटीज होते हैं, इनके साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ी रहती है और वो है इनकी सिंप्लिसिटी। ये जितना ज्यादा लाइफ में इन्होंने अचीव किया रहता ना, उतने ज्यादा ये सिंपल रहते हैं। इसी पर एक इंसिडेंट बताया है शेखर मांडे, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। ये कहते हैं कि आर चिदम्बरम जी को उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से तो जाना ही जाएगा, लेकिन उनकी जो सिंप्लिसिटी है ना, वो उनकी पर्सनैलिटी में एक एड ऑन कर देती थी, एपिटोम ऑफ सिंप्लिसिटी एंड एन एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ पर्सन। और इन्होंने एक इंसिडेंट भी बताया। इन्होंने कहा था कि एक बार आर चिदम्बरम जी जो है, इनको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना था, क्रिस्टलोग्राफी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थी, और इनको वीजा नहीं मिला था, कुछ इश्यूज हुए थे जिस वजह से इनको वीजा नहीं मिला था। अब इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इतने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इतने इंपॉर्टेंट फिजिसिस्ट, जिसने इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है पोखरण सेकंड टेस्ट में, अगर उनको वीजा नहीं मिलेगा तो एक इशू हो सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा इशू नहीं बनाया और जो भी लीगल प्रोसेसेस थे उसके बाद जो है वीजा अप्लाई किया एंड उसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। तो ये दिखाता है कि जितनी ज्यादा अचीवमेंट उतनी ज्यादा ये सिंप्लीफाइड और सिंपली इनकी जो लाइफ थी, इन्होंने सिंप्लिसिटी के साथ पूरी की पूरी लाइफ गुजारी है। और भारत जो है और आने वाली जो जनरेशन है वो आर चिदम्बरम जी के कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूल सकेगी, क्योंकि 1962 से इनका कंट्रीब्यूशन चल रहा है और अब जाकर हम 2024 में हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो इनसे इंस्पायर होती रहेगी। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। कोई डाउट रहेगा तो आप कॉमेंट्स में डाउट पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।